पौराणिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के उत्तरायणी मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। मेले के दौरान नुमाइश मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लोकसभा सांसद अजय टमटा ने उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक पार्वती दास, सुरेश गढ़िया, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मेले में शिरकत करते हुए मेले का आनंद उठाने की अपील की है। सांसद अजय टमटा ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इधर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि मेले में सभी की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। उन्होंने लोगों से मेले में पहुंचने तथा जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान मंच में लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मेरा नाम स्वर्णा मेहरा है। क्या बना के दिया आपने? राम जी की मूर्ति। राम जी की मूर्ति बना के दी? हाँ। किसको दी? सांसद जी को। राम जी को बनाने में किसने मदद की थी आपको? मौसी ने। आज हमने जो हमारा उत्तरायणी मेले का जो थीम रखा गया है वो अयोध्या से ही रिलेटेड है, तो अयोध्या ही रखा गया है। तो हमने सोचा कि आज इसको हम राम जी बना के यहाँ पे चीफ गेस्ट जो हमारे सांसद जी हैं उनको एक राम दरबार जी मूर्ति दी है। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोग सारी चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे जो धर्म का है वो भी यहाँ पे बच्चों को अपने धर्म के प्रति प्रेम भावनाएं सिखाएं। इस बार का मेला जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पौराणिक बागेश्वर का उत्तरायणी घुघुतिया का कौतिक पूरे प्रदेश में बागेश्वर के नाम से उत्तरायणी मेले को जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर व्यापार के रूप में हो, चाहे संस्कृति के रूप में हो, सभ्यता के रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, तो हर तरीके की ये जननी रही है। तो समाज के सारे सरोकारों को आगे बढ़ाने में उत्तरायणी का अपना एक महत्व है, जो सैकड़ों सालों से यहाँ पर लगातार उत्तरायणी होते आई है और आगे और भी सुंदर और भव्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम सूर्य जहाँ उत्तरायण हो रहा है, सबके घर परिवार में सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है, तो उसी के प्रति हमारे जो सृष्टि है, सृष्टि के अंदर भी एक नई ऊर्जा और नए आयाम का संचार होगा। और इस बार की उत्तरायणी कुछ विशेष तरीके की उत्तरायणी है, क्योंकि इस उत्तरायणी में जहाँ लोकल फॉर वोकल है, तो वहीं जो बाहर की अन्य प्रदेशों की जो संस्कृति है उसका भी समायोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं एक बार इस बागेश्वर की उत्तरायणी के पर्व पर सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर में सुख, शांति और आनंद की बाबा बागनाथ से प्रार्थना करते हैं। उत्तरायणी मेले के इस पावन पवित्र आज के मेले के शुभारंभ के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। जहाँ बागेश्वर का महत्व है, बागेश्वर के माध्यम से ही पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से रक्तहीन क्रांति का शुभारंभ हुआ 1921 में, और स्वतंत्रता का बिगुल भी यहीं से फूंका गया। और इसलिए इस बगड़ के इस पवित्र स्थान में जो गोमती सरयू के तट के अंदर, और अपने आप में ये और भी महत्व बन जाता है इस मेले के महत्व में, क्योंकि सरमूल जो सरयू गंगा निकलने का स्थान है, प्रभु अयोध्या के प्रभु राम के उस पवित्र स्थान तक उस नदी का जाना और प्रभु के चरणों तक पहुंचना, ये अपने आप में और भी सौभाग्यवान है। उत्तरायणी के इस ऐतिहासिक पर्व पर मैं सबको बधाई देने के साथ साथ ये कार्यक्रम और बढ़ चढ़कर हो, हस्तकार और हस्तशिल्पियों का यहाँ रोजगार और बढ़े और लोगों को लाभ मिले। इसलिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था वो यही सपना। उत्तरायणी मेला 2024 का रंगारंग आगाज हो गया है। बागेश्वर में आज सुबह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकी निकली और शहर से होते हुए झांकी जो है नुमाइश मैदान पर संपन्न हुई। यहाँ तरह तरह के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर विशाल प्रदर्शनी विभागों की लगी हुई है और तमाम झूले, सर्कस इत्यादि नुमाइश मैदान पर यहाँ पर चल रहे हैं। हमारा लोगों से अनुरोध है, अपील है कि आप आएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लें और 7 दिनों तक चलने वाला इस मेले में का आनंद लें और जो भी इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसका आनंद उठाते हुए मेले को सफल बनाने की कोशिश करें।
CCN न्यूज़ के लिए मेला स्थल से मैं सुरेश पांडे।